Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says a crazy ball is dropped onto the floor from the hand of a children from the height 2 meter. It rebounds to a height of 1.5 meter. If the ball was in contact with the floor for 0.02 second, what was the average acceleration during contact? Option A 44.5 meter per second square. Option B 600 meter per second square. Option C 589.5 meter per second square. Option D 400 meter per second square. Option E 270 रूट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन. So average acceleration, it is defined as the change in velocity with respect to time. This is how we define the average acceleration, right? अब यहाँ पे we can see इसको हम लिख सकते हैं v final minus v initial upon the total time it takes. So now we have been given एक बॉल है जो कि ड्रॉप की गई है फ्रॉम द हाइट 2 मीटर्स, राइट. ये लेट्स से अब ये जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड इसकी वेलोसिटी क्या होगी? सो बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि स्पीड अटेंड विल बी इनिशियली इट इज बिन ड्रॉप, सो इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 2g. डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे, तो नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव. हम नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव मान रहे हैं, ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर कर लेंगे हम. सो ये हो जाएगा 2gs एंड अंडर रूट में आ जाएगा. सो जस्ट वी नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. सो 2 इंटू जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, s इज 2 मीटर. सो ये हो जाएगा रूट 40 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी है कि व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड. अब उसके बाद ये हिट करने के बाद ये ऊपर बाउंस हो रहा है और ये फाइनली कहाँ तक जा रहा है? ये 1.5 हाइट अटेंड कर रहा है, 1.5 मीटर की हाइट अटेंड कर रहा है. सो वी कैन से अगेन बाय दिस इक्वेशन दैट इज, अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी, फाइनल वेलोसिटी विल बी 0. सो फाइनल वेलोसिटी वी कैन से फॉर ये लेट्स से 0.1 से 2 के लिए था, अब ये 2 से 3 के लिए हम लगा रहे हैं. सो 2 से 3 के लिए वी कैन सी v स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as बेसिकली प्रिसाइजली. अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, u स्क्वायर ही रखेंगे हम. जिस वेलोसिटी से ये बाउंस बैक होगा वो u स्क्वायर है. तो u स्क्वायर माइनस 2g, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी भी नीचे, सो ये माइनस में आ जाएगा. सो u विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 2gs. सो अब यहाँ पे क्या होगा? g हमारे पास 10 है, 2 1.5, सो ये आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट एज रूट 30 मीटर पर सेकेंड. सो अब ये कितने समय तक इस सरफेस से कांटेक्ट में रहा वो टाइम भी हमें गिवन है और हमें उसी के बेस पे एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है. सो वी कैन से एवरेज एक्सेलरेशन will be equals to v final minus v initial, change in velocity upon the time it has been contact with the surface is 0.02 मीटर 0.02 सेकेंड्स. अब v final हम देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ है, यानी कि रूट 30 इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन माइनस v इनिशियल नीचे की तरफ था, हम देख सकते हैं ये v इनिशियल था एंड ऊपर की तरफ हमारे पास v फाइनल है. ठीक है, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल, इनिशियल ऑलरेडी माइनस में होगा क्योंकि हम नीचे की तरफ था, तो इट विल बिकम प्लस एंड इट विल बी रूट 40 डिवाइडेड बाय 0.02. अब यहाँ से इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, सो वी कैन सी दिस रिजल्ट कैन बी रिटन एज, इसको हम देखें तो रूट 3 को रूट 3 यहाँ से लिखा जा, रूट 10 हम कॉमन निकाल सकते हैं इन दोनों में से, तो यहाँ बचेगा हमारे पास रूट 3, राइट, प्लस यहाँ बचेगा हमारे पास 2 एंड डिवाइडेड बाय 0.02 लिख देंगे इसको. सो रूट 10 को ऐसे रखते हैं. अब यहाँ पे रूट 3 है बेसिकली, रूट 3 प्लस 2. सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो इट विल बिकम, सो ऑन सिंप्लीफिकेशन ये वैल्यू आती है हमारे पास, रूट 3 की वैल्यू 1.732 प्लस 2 विल बी 3.732 डिवाइड बाय दिस 0.02 विल बी 186.6. अब इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, so we are getting the answer as 590.08 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसी को हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं. क्लोजेस्ट आंसर अगर हम देखें ऑप्शन में, सो इट इज मैचिंग विद ऑप्शन सी दैट इज 589.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो दिस विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन. I hope you understood the solution. All the best.